तो बने रहें आप मेरे साथ सुनी अनसुनी कहानी पर। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है लालची बंदर की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जितना उसके पास है उसे सदैव और अधिक की भूख लगी रहती है। कई बार और अधिक के लालच में उसके पास जो है वहाँ भी खोना पड़ता है, यहाँ फिर कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ एक लालची बंदर के साथ हुआ। जंगल के अधिकांश बंदर पेड़ों पर लगे प्राकृतिक फलों को खाकर बहुत खुश थे। एक बंदर ऐसा भी था जो जंगल के बाहर पाए जाने वाली वस्तुओं का आनंद लेना चाहता था। वहाँ जंगल से बाहर निकलकर एक पास के शहर में आ गया। शीघ्र ही वहाँ एक किसान के घर के पास पहुँच गया। उसने घर की खुली खिड़की से देखा कि कमरे में एक जार में कुछ भुनी हुई मूंगफलियाँ रखी हुई हैं। मूंगफलियों की खुशबू से उसका मन ललचा उठा। वह तुरंत ही खुली खिड़की से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुसकर उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, और तब उसने तुरंत अपना हाथ सुराही नुमा जार में डाल दिया। उसने अपनी मुट्ठी मूंगफलियों से भर ली और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। बंद मुट्ठी जार से बाहर नहीं आ रही थी, किंतु बंदर मूंगफलियां छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जंगल से इतनी दूर जो आया था और खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, किंतु छोटे मुंह के जार से बंद मुट्ठी बाहर नहीं आ रही थी। इसी खींचातानी में बंदर जार समेत धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, परंतु जार टूटा नहीं। शोर सुनकर बाहर बैठा किसान तुरंत कमरे के अंदर आ गया। बंदर चाहता तो मुट्ठी खोलकर अपना हाथ बाहर निकाल सकता था और आसानी से खिड़की के रास्ते वापस जंगल की ओर भाग सकता था, किंतु लालची बंदर मूंगफलियों का मोह नहीं छोड़ पा रहा था। किसान ने कई बार भाग भाग कहकर शोर मचाया, किंतु लालची बंदर भागने का मन नहीं बना पा रहा था। किसान को गुस्सा आ गया। उसने दो बेत बंदर की पीठ पर मारी। अब बंदर के पास कोई चारा नहीं था। उसने मुट्ठी खोलकर मूंगफलियां गिरा दी और हाथ बाहर निकालकर खिड़की से बाहर कूद गया। मूंगफलियों तो नहीं, पर लालची बंदर को पीठ पर दो बेतों की मार जरूर मिल गई। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि अत्यधिक लालचा और संतोष की कमी व्यक्ति को मुश्किलों में डाल सकती है। बंदर की तरह अगर हम भी अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते और अधिक की लालचा में पड़ते हैं तो हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संतोष और विवेकशीलता हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। कहानी से सीख। वास्तविक जीवन में भी यदि कभी आपको लगे कि जो सब कुछ आप चाहते हैं उसे पाने में काफ़ी खतरा है, तो जो आपके पास है उससे संतुष्ट होने का स्वभाव बनाएं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो लालची बंदर की तरह पीठ पर बेत खाने के लिए तैयार रहें।